बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। आज के लिए सुपर शेयर रहेगा फिनिक्स मिल्स लिमिटेड का। देखिए, रियल्टी स्पेस से कंपनी है, मॉल्स ऑपरेट करती है और कई सारे कमर्शियल स्पेस में कामकाज करती है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर मॉल से ही है दीपाली। सबसे पहले तो देखिए, जो कंपनी की रेंटल आय है वो करीब 10% सालाना बढ़ रही है पिछले 2 सालों से, और इस बारी स्पेशली जो मॉल सेगमेंट है वहाँ से आय 10% स्पेसिफिकली बढ़ी है। और गोइंग अहेड, क्योंकि FY18 में करीब 21% स्टोर स्पेस लीज आउट होता हुआ दिखेगा और रिन्यू होने होंगे लीजेस, तो अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि FY18 तक आते आते कंपनी की जो रेंटल कारोबार है वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20% तक की ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। और काफ़ी मैटर करता है कंपनी, क्योंकि ऑलमोस्ट 55% रेवेन्यूज़ कंपनी अपने रेंटल और मॉल स्पेस से जनरेट करती है। तो एक बड़ा तबका है जो 20 से 22% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा, तो ऑटोमेटिकली नंबर्स इंप्रूव होंगे। वैल्यूएशन शेयर की काफ़ी आकर्षक है। इस समय कंपनी की मौजूदा कैश EPS ऑलमोस्ट 12 रुपये की है और FY19 के लिए अनुमानित EPS 15.25 रुपये की और P मल्टीपल 18.4 का है। तो यानी अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो फिर भी रिलेटिव लोअर मल्टीपल्स पे शेयर कामकाज करता हुआ दिखेगा, और वही कारण है शेयर में तेजी आती हुई दिख सकती है। एक अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है, हेल्दी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, और सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट स्पेस में होने के बावजूद, रेंटल स्पेस में होने के बावजूद डीमोनेटाइजेशन का कंपनी कोई असर नहीं पड़ा और एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स देखते हुए MK मानता है फिनिक्स लिमिटेड में आप खरीदारी करिए। 431 के टारगेट्स लॉन्गर टर्म में आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नज़र रखिएगा। फिनिक्स मिल्स इस समय करीब 7-1 रुपये की तेज़ी दिखा रहा है। 383 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला, यानी करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया, और सिमी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ आज मार्केट ओपनिंग में जुड़ने के लिए। इस बीच दीपक जसानी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही पंकज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पंकज, दिस वन गोज़ फॉर यू। आज हमने देखा 9200 के भी पार निफ्टी की ओपनिंग हुई, और अब इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड लेवल्स पर था। एक अच्छी चीज़ ये है मार्केट में कि इन द नियर टर्म अगर हम देखें, ओवर हीटिंग या फिर फ्रॉथीनेस है नहीं ज़्यादा मार्केट में, अभी भी यूफोरिया भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई तेज़ी की बात कर रहा है। तो आपको अपसाइड दिख रही है क्या और मार्केट में यहाँ से? हाय, गुड मॉर्निंग मिहिर। आई थिंक अगर आप बाज़ार के लेवल्स देखेंगे तो वर्टिको जैसी फीलिंग नहीं आ रही, तो मेरे हिसाब से काफ़ी वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप इंटरनल्स में देखें या डोमेस्टिक अंडर करंट देखें तो अभी तक डोमेस्टिक सेविंग्स ही है जो कि बाज़ार को ड्राइव कर रहा है। आई थिंक पोस्ट फेड मीटिंग काफ़ी चांसेस हैं कि FI इनफ्लोज भी मार्केट में इम्प्रूव होगा। तो इन द इंटरिम विच इज़ 6 to 12 मंथ इनफ्लोस बाज़ार को बॉइंट रखेगा। मेरे हिसाब से जो भी करेक्शन होंगे वो थोड़े शैलो होंगे, एंड आई थिंक वो वहाँ करेक्शन में बाइंग आ जाएगी। एंड आगे जाके अगले साल एक्सपेक्टेशन जो है करीब 24 से 25% अर्निंग ग्रोथ का है, जो कि 19 में भी करीब गुड डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। तो मेरे हिसाब से बाज़ार बेहतर लेवल से कमांड करता रहेगा। एंड हालांकि हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट अभी 9300 है, बट आई थिंक Q4 के अर्निंग्स के बाद में वील लुक एट इन टर्म्स ऑफ वेयर टू look at raising our target prices. But largely I think बाजार काफ़ी buoyant लग रहा है, and I think all the domestic undercurrent and plus globally I think things are pointing towards a new high for the markets going forward. So market will keep scaling new highs in the coming months. जी, दीपक जसानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर जसानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। आज के सेशन में ITC एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर रहा है जो अभी भी 6% का सर्ज दिखा रहा है, और ITC आज ही नहीं, इस साल की शुरुआत से ही इसने लीडरशिप पोजीशन लेने की कोशिश की है। व्यू क्या है आपका अभी पूरे ही टोबैको स्पेस पर और स्पेशली ITC पर? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ITC बेसिकली कल GST काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें सीडिंग GST डिसाइड हुआ है। करंटली अभी तो जो टोटल टैक्स है वो उससे कम ही है। आगे जाके हाउ द टैक्स विल मूव एंड हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ITC जनरली इज अ कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स एंड मोस्ट ब्रोकरेजेस बिकॉज ऑफ द मिक्स ऑफ FMCG और टोबैको। सो ये दोनों अच्छे चल रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद सिगरेट सेल्स के वॉल्यूम में एक आध क्वार्टर में थोड़ा सा फर्क आता है, बट अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 3-4 क्वार्टर हम देख रहे हैं। FMCG स्पेस में भी अच्छा उन्होंने स्प्रेड लिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ
geographical locations, in terms of market share. तो और पेपर एंड होटल ये दोनों इंडिपेंडेंटली जो सिंगल पेपर कंपनी है, सिंगल होटल कंपनी है, वो भी अच्छी करने लगी है. तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस आईटीसी एक कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग ही रहता है. बहुत बड़ा अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट करते हैं. इन लाइन विद दी स्लाइटली मोर देन दी निफ्टी अपसाइड इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. इस बीच एक बार म्यूजिक ब्रॉडकास्ट को देख लेते हैं. अभी जो इंडिकेटिव प्राइस एटलीस्ट बीएसई पर इसका दिख रहा है वो 413 के आसपास है. 413 के आसपास बीएसई पर इसका इंडिकेटिव प्राइस इस समय दिख रहा है. तो 333 का इशू प्राइस था, उसके अगेंस्ट ठीक ही रुझान देखने को मिल रहा है. 413 का इशू प्राइस, उम्मीद थी भी कि ठीक ठाक प्रॉफिट रहेगा. 411 इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, अब 411 का लेवल दिख रहा है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पर, बीएसई पर जो इंडिकेटिव प्राइस है उसमें. तो एक बार के लिए आई थिंक हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले भी यहाँ पर 333 के इशू प्राइस के मुकाबले. नज़र रहेगी इस लिस्टिंग पर हमारी. लेकिन हाँ, आप इनफैक्ट इसकी जो पेरेंट कंपनी है जागरण प्रकाशन, उसमें भी आज हमने देखा रुझान ठीक ठाक देखने को मिल रहा है. पंकज, कमिंग बैक टू मार्केट, जैसा आपने कहा कि एटलीस्ट वो जो एक वर्टिगो इफेक्ट होती है या फिर वर्टिगो फीलिंग होती है वो मार्केट में आ नहीं रही है. बट द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि अगर निफ्टी को यहाँ से भी और ऊपर जाना हो, नाउ 2-3 आइडियल कैंडिडेट जो हो सकते हैं, मे बी अ स्टॉक लाइक रिलायंस और अ स्टॉक लाइक ICICI विच इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, या फिर ITC जो कि वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, अगर चाहे तो मार्केट इसे थोड़ा प्रीमियम और दे सकता है. स्पेशली ये जो GST में सेस पर कैप आया है उसके बाद यही के आइडियल व्हीकल होंगे जिसकी बदौलत इंडेक्स और थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा यहाँ से. जी बिल्कुल मिहिर, अगर आप देखें बैंकिंग एज बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी बड़ा वेटेज होता है ओवरऑल निफ्टी में. एंड जितने भी बैंकिंग के इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आई थिंक काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं. आई थिंक जो भी NPA का प्रॉब्लम था वो नोन नेम्स हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग फ्रेश केसेस. एंड आगे जाके लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे बैंकिंग एज ए एंटायर सेक्टर का सब्सटेंशियली लो प्रॉफिटेबिलिटी था. तो आगे जाके जो भी बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट करने वाला है. तो बैंकिंग एक कोर ड्राइवर होगा. बिसाइड्स दैट ITC अगर आप देखें पिछले 3-4 साल सरकार ने काफ़ी एग्रेसिवली एक्साइज ड्यूटी हाइक किया था. एंड आगे जाके अभी आउटलुक लग रहा है कि सरकार उतना ज़्यादा एग्रेसिव हाइक नहीं करेगा, स्पेशली विद GST कमिंग इन. सो उससे क्या एक वॉल्यूम ग्रोथ का रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर आप ITC देखें पूरे FMCG यूनिवर्स से करीब 25 से 30% डिस्काउंट पे ट्रेड करता था. तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं आगे जाके कैचअप करेगा जैसे जैसे आउटलुक बेहतर होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि सरकार उसको ज़्यादा टैक्सेशन नहीं करने वाला है. तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स मतलब बैंकिंग सेक्टर प्लस ITC आई थिंक एक कोर बनेंगे बाजार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. जी पंकज जी, ADAG समूह के शेयर्स वैसे तो इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी नहीं है इन्वेस्टर्स को, लेकिन क्या अब ये वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं? जिस तरह से कंपनी पिछले 1 साल से कांस्टेंट कोशिश कर रही है अपने डेट को रिटायर करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस से एग्जिट करने का प्लान कर रही है. कल आपने रिलायंस कैपिटल की जो एनालिस्ट मीट हुई उसके की टेकअवेज भी देखे होंगे. क्या कोई स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है जिस पे लॉन्ग टर्म व्यू से पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, और स्पेशली रिलायंस कैपिटल, क्या इसको रीरेट करेंगे आप कल के मैनेजमेंट कमेंट्स के बाद? अगर ADAG ग्रुप में आप देखें तो एक मैसेज जो है या कमेंट्री उनकी बहुत क्लियर है कि वो कैपिटल एफिशिएंट बनना चाहते हैं. एंड इससे पहले उन्होंने एक रिलायंस डिफेंस का मीटिंग भी किया था जहाँ पे काफ़ी एक ट्रेंड जो क्लियरली निकल के आया कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाने वाली है डिफेंस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए. आई थिंक वो एक काफ़ी पॉजिटिव बात है. इन एडिशन टू दैट अगर आप रिलायंस कैपिटल का भी जो एनालिस्ट मीट हुआ, आई थिंक कंपनी का अगर आप इशू देखेंगे तो कंपनी करीब 7% ROE पे है, जो कि काफ़ी नीचे है. इसीलिए अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन भी इसका बिलो बुक वैल्यू ट्रेड करती थी. आई थिंक जो कंपनी का कमेंट्री बहुत क्लियर है कि अगले 1-1.5 साल में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से वो बुकआउट करेंगे. प्लस जो कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस हो, तो वो उसको ग्रो करना चाहते हैं. प्लस LI एंड GI इंश्योरेंस में वो कहीं ना कहीं बेहतर ग्रो करना चाहते हैं थ्रू ट्वीकिंग ऑफ सम मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द परसिस्टेंसी रेशियोज. सो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड या उनका एक जो ट्रिगर स्टॉक में यही इधर से ही आने वाला है कि जैसे जैसे कंपनी कैपिटल एफिशिएंट होती जाएगी वैसे वैसे री रेटिंग होती जाएगी.
लास्ट हमारा रेटिंग्स पे 540 का बाय था. आई थिंक वी लुक टू अपग्रेड दिस स्टॉक बिकॉज ऑल दी जो इनहेरेंट बिजनेसेस हैं आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट फाइन. से फॉर एग्जांपल अगर आप AMC बिजनेस देखें जो कि 30% वैल्यू स्टॉक में रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा कर रहा है. प्लस आई थिंक अगर आपके कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस अच्छे करते हैं, प्लस LIN GI भी अच्छा करता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक री रेटिंग के लिए एक काफ़ी बेहतर कैंडिडेट बनेगा. एंड स्टॉक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक इज़ राइट फॉर री रेटिंग प्रोवाइडेड जो कंपनी ने स्टेप्स बताए हैं वो कंपनी उन स्टेप्स को फॉलो करता है.